अब देखिए स्क्रीन के ऊपर देखने से तो आपको पता चल गई होगी मतलब थंबनेल पे कि यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज में इस वीडियो में हम एक नया अकाउंट क्रिएट करना आपको सिखाएंगे, जो कि ये एक बेस्ट क्रिप्टो एप्लीकेशन है। इसमें यहाँ पे जो बाई वगैरह का प्रोसेस होता है, क्रिप्टो यहाँ पे कॉइन जो खरीदने का प्रोसेस होता है, वो चीज़ भी मैं आपको दिखा दूंगा। सो इस वीडियो में आपको अकाउंट क्रिएट करने का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो लाइव दिखाऊंगा, तो बने रहिएगा वीडियो पे लास्ट तक। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू देखिए। डेल्टा एक्सचेंज में अपना एक नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको डेल्टा एक्सचेंज एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। वहां पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट प्ले स्टोर में रिडायरेक्ट हो जाओगे और उसके बाद से आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद आपके सामने पहली बार कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें एक लॉगिन और एक साइन अप का बटन आएगा। जिसमें पहले लॉगिन उन लोगों के लिए है जो लोग पहले से इसमें अकाउंट रखते हैं, बाकी साइन अप उन लोगों के लिए जो लोग नया अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो साइन अप पे क्लिक कर देना है क्योंकि हम नया अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो अब कह रहा है कि यहाँ पे साइन अप करने के लिए दो ऑप्शन देखो। आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक रेफरल कोड दे रखा है। रेफरल कोड अब अगर आप अप्लाई करोगे तभी जाके आपको रिवॉर्ड वगैरह मिलेगा, तो रेफरल कोड जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, यहीं पर आपको अप्लाई करना है। जब रेफरल कोड अप्लाई कर दीजिएगा उसके बाद आपको कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक कर देना है। अब आपके फ़ोन में अवेलेबल सारे जीमेल अकाउंट चले आएंगे, मतलब जितने भी आपके फ़ोन में अवेलेबल जीमेल होंगे वो सारे चले आएंगे। जिस भी जीमेल से आप चाहो साइन अप कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड एंटर करके भी साइन अप कर सकते हो। बट कोई नहीं, मैं डायरेक्ट ईमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया हूँ और थोड़ा सा टाइम लग रहा है ओपन होने में। एक बार ओपन हो जाएगा तो हम उसी ईमेल पे क्लिक करके और साइन अप को कर लेंगे। ऑलराइट दोस्तों, अभी हमारा जीमेल वेरिफिकेशन तो कंप्लीट हो चुका है, बट यहाँ पे आ चुका है कि अकाउंट क्रिएटेड। अब कह रहा है गेट वेरीफाइड टू स्टार्ट ट्रेडिंग। देखिए ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको ये वेरिफिकेशन को कंप्लीट करना होगा, जिसमें पहले आधार, पैन, सेल्फी और फोन, मतलब आधार, सेल्फी, पैन, फोन, जो भी आप बोलो, इन सब डिटेल्स को आपको फिल करना होगा। तो बस वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है इन सब चीज़ों को फिल करने के लिए। उसके बाद से यहाँ पे कहना है इंडिविजुअल, नॉट इंडिविजुअल, नॉन इंडिविजुअल। तो हम इंडिविजुअल हैं, केवाईसी वेरिफिकेशन है सारा चीज़। अब वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो पहले हमको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। उसके बाद से वेरीफाई फ़ोन नंबर पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारे सामने इस मोबाइल नंबर पे 4 या फिर जो OTP आए, OTP आएगा और OTP हो सके ऑटोमेटिकली डिटेक्ट भी कर ले। ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन सक्सेसफुली। अब कह रहा है कंटिन्यू विथ ID वेरिफिकेशन, इस पर हमें क्लिक करना है। ID वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है ID वेरिफिकेशन को कंप्लीट करने में, तो थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे। अब एक बार जैसे ही ओपन हो जाएगा आपको यहाँ पे या तो पैन कार्ड दिया जाएगा या फिर आधार कार्ड, या फिर यहाँ पे आपको सेल्फी वेरिफिकेशन कराना होगा। बट मुझे जहाँ तक पता है कि लास्ट में ही जाके सेल्फी वेरिफिकेशन का काम आता है। तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब देखिए वेट भी नहीं करना पड़ा, हमारे सामने ऑप्शन आ गया कि ऐसे आधार वगैरह आपने सारा करना है। तो कह रहा है कि वेरीफाई विद डिजी लॉकर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे कह रहा है आई हैव ए डिजी लॉकर अकाउंट, आई हैव ए नॉट डिजी लॉकर अकाउंट, आई एम नॉट श्योर आई हैव एन अकाउंट। मतलब कह रहा है अगर आपको पता भी नहीं है कि हमारा अकाउंट बना है कि नहीं बना है, मतलब अगर आप उनमें से हैं कि श्योर हैं अकाउंट बना भी है और ऐसे लग रहा है कि नहीं बना है, तो आप तीसरे पे क्लिक करेंगे। बट अगर आप कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास है ही नहीं है, तो दूसरे वाले पे टिक करेंगे और तीसरे पहले वाले पे वो करेंगे जिनका मतलब डिजी लॉकर अकाउंट बना है। तो हमारा डिजी लॉकर बना है तो हम ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा फिर से, और थोड़े ही टाइम के बाद से अगला प्रोसेस आ जाएगा, जिसमें हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर को एंटर कर देना होगा अपने। अब मोबाइल नंबर हम एंटर, ऑलराइट, अभी हमारा OTP आ चुका है। OTP आने के बाद साइन इन पे क्लिक कर देना होगा। अगर बना होगा तो ये साइन इन हो जाएगा। जहाँ तक मुझे पता है मेरा सब कुछ बना था। अब इन दोनों पे मैं टिक कर दूंगा। उसके बाद से अलाउ, यहाँ पे अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक करूंगा कह रहा है कि डिजी लॉकर प्रोसेसिंग और रिक्वेस्ट प्लीज वेट। तो वेट कर लेंगे भाई, कितना जीवन भर वेट करें क्या। तो देखो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कह रहा है रीडायरेक्टिंग हो रहा है फिर से। अब अगले स्टेप की तरफ आप बढ़ेंगे, तो अगले स्टेप की तरफ मैं बढ़ूंगा। उससे पहले यहाँ पे कुछ हो सके सेल्फी वेरिफिकेशन हो, क्योंकि पैन कार्ड वेरिफिकेशन हमारा डायरेक्ट डिजी लॉकर से हो चुका है। कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब चलिए आप सेल्फी लीजिए, तो चलिए सेल्फी ले लेते हैं। प्रोसीड टू कैप्चर पे क्लिक करके यहाँ से सेल्फी ले लेंगे। सेल्फी क्लीन आनी चाहिए और आंखों को खुला होना चाहिए, ध्यान रखना है।
ऑल राइट, अभी सेल्फी वेरिफिकेशन डन हो चुका है। सेल्फी वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस है जो कि मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि आप जब कैमरा ऑन करोगे प्रोसीड टू कैप्चर पे क्लिक करके, तो आपको कोई फोटो क्लिक करने का बटन नहीं मिलेगा, बल्कि जब तक वो रेड नहीं ग्रीन होगा। अगर जैसे ग्रीन, जैसा कि यहाँ पे एक बार ग्रीन होगा, रेड होगा, जब ग्रीन आएगा तो आपको 4 से 5 सेकंड का वेट करना है। 4 से 5 या 10 सेकंड के अंदर अंदर आपका वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली डन कर लेगा। कोई फोटो क्लिक करने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई आपको बटन मिलता है। तो ध्यान रहे, आपको फेस अपना मतलब उस बॉक्स में फेस अपना ध्यान से रखना है और प्रॉपर सही आना चाहिए। अब जैसे आप एक बार सेल्फी वेरिफिकेशन कर लोगे, फिर एडिशनल डिटेल्स में व्हाट इज योर करंट मतलब व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपेशन में कह रहा है क्या है, हम क्या काम करते हैं, तो हम कर देना स्टूडेंट है भाई। हम इनकम क्या है हमारी, तो 1 से 5 लाख रुपए कर देना है। अब कह रहा है कि मतलब क्या आप पॉलिटिशियन मतलब है या फिर मतलब बिलोंग करते हैं इन सब चीज़ों में, तो मैं कहा नो भाई, मैं तो हूँ ही नहीं। उसके बाद से प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगेन से प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने अब कुछ नया स्टेप खुल के आएगा। अब एक बार कह रहा है केवाईसी वेरिफिकेशन सबमिटेड हमारा हो चुका है। अब कह रहा है कि 5 सेकंड के अंदर आपका ये जो रिडायरेक्ट हो जाएगा पेज में, आपके नए मतलब 5 सेकंड के अंदर रिफ्रेश कर दिया जाएगा। केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है, प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे हमें ज़रूरत है बैंक अकाउंट ऐड करने की, तो ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालना है। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा। तो अकाउंट नंबर और IFSC कोड हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ऑल राइट, यहाँ पे अभी हमने अकाउंट नंबर और IFSC कोड अपना डाल दिया है। ध्यान रहे वही अकाउंट नंबर डालना है जो कि जिस नाम से आप केवाईसी कंप्लीट किए हैं। ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा और कह रहा है कि प्रोसेसिंग है। आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपया भेजा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो आप सोचो 1 रुपया फ्री का भी मतलब आपको मिल गया, बट कोई दिक्कत नहीं, हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है डन। योर बैंक अकाउंट इज एडेड सक्सेसफुली। अब कह रहा है कि आप इसमें फंड ऐड कर सकते हैं। ऐड फंड पे क्लिक करके यहाँ पर आप UPI से अप टू 1 लाख रुपीस तक का फंड ऐड कर सकते हैं और बैंक ट्रांसफर में नो लिमिट्स है। तो यहाँ पे फंड भी आप ऐड कर सकते हैं। देखिए ऊपर से हमें पंजाब नेशनल बैंक से 1 रुपये क्रेडिटेड का मैसेज भी आ चुका है। फिलहाल हमारे केस में 1 रुपये भी नहीं है। देखते हैं मिनिमम कितना रुपये यहाँ पे डिपॉजिट करना होता है। देखो मिनिमम 1 रुपये की आपको डिपॉजिट करनी होती है। तो जो पैसा आया है मैं उसी को डिपॉजिट करके आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे डिपॉजिट किया जाता है। यहाँ पर 1 रुपये डिपॉजिट करूँगा और कह रहा है आप UPI ID ऐड करिए कि किस UPI ID से आप पेमेंट करेंगे। तो ऐड पे क्लिक करके हम नया अपना UPI ID ऐड कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है UPI ID ऐड करने के लिए, तो हम UPI ID ऐड कर लेते हैं जिस UPI ID से पेमेंट करेंगे। अभी हमने अपना UPI ID एंटर कर दिया। कह रहा है UPI ID एडेड सक्सेसफुली, बट ध्यान रहे आपको वही UPI ID ऐड करना है जो UPI ID आपने लिंक कर रखा है। अब कह रहा है कि पे 2000 रुपीज़, बट मैं यहाँ पे 1 रुपये पे क्लिक कर रहा हूँ। मतलब 1 रुपये मैंने कराया है, मेरे को 2000 नहीं ऐड करने हैं। तो पे 2000 पे क्लिक करूँगा तो देखते हैं पेमेंट कितने का होता है, 2000 का फिर या 1 रुपीज़ का, क्योंकि हमने 1 रुपीज़ करना है। तो यहाँ पे ये अगर धोखे से कराएगा तो 1 रुपीज़ का पेमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि 2000 का ही होगा, बट मैं धोखे से करने वाला नहीं। मैं अगेन से बैक आ जाऊंगा इसमें और देखिए अभी 1 रुपये का ही पेमेंट हो रहा है, 2000 का नहीं हो रहा है क्योंकि वह 2000 बस दिखा रहा था। पंजाब नेशनल बैंक है, 1 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं और बस पे क्लिक कर देंगे। ध्यान रहे जो बैंक अकाउंट लिंक किए हैं उसी बैंक अकाउंट से पेमेंट करना है। अब 1 रुपये पे क्लिक करके हम अपना UPI पिन मतलब जो M पिन है वो यहाँ पे एंटर कर देंगे UPI का। अब जैसे ही एंटर करेंगे उसके बाद से कनेक्टिंग सिक्योरिटी पे होगा और हमारा पेमेंट हो जाएगा सक्सेसफुली। अब जैसे ही सक्सेसफुली हमारा पेमेंट होगा उसके बाद से हमने यहाँ पे डन कर देना है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे फिर से ये रिडायरेक्ट करेगा और थोड़े ही टाइम के बाद हमारे सामने शो कर देगा कि हमने 1 रुपये का डिपॉजिट कर लिया है। तो एक बार एप्लीकेशन ओपन हो जाए। अब इसके बाद हम जब चाहे डिपॉजिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब मैं आपको कॉइन के कुछ तरीके दिखा दे रहा हूं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कॉइन खरीदना कैसे होता है, तो वो भी समझ लो। नया अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं ये तो मैंने आपके सामने ही दिखा दिया, बट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि एप्लीकेशन कुछ ऐसा ही है। देखो यहाँ पे कह रहा है अकाउंट वैल्यू, फिर यहाँ पे कह रहा है अगर ये पेंसिल आँख वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो 1 रुपये जब हमने ऐड करा है तो ये हमें 99 रुपये मिला है और ये डॉलर की वैल्यू है 0.01 डॉलर है इसकी वैल्यू है। चलो इसको हम हटा देते हैं। ये चार्ज वगैरह कुछ कट कर लिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो मैंने यहाँ पे जैसे आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और रेफरल कोड दे रखा है, तो अगर आप लोग वहाँ से आओगे तो आपको ज़्यादा मतलब बेनिफिट मिलेगा, देखने को भी मिलेगा। जैसे मान लो एक कॉइन है इथेरियम, आपको इसे मतलब खरीदना है तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से ट्रेड पे करना है और यहाँ पे आपको बाई पे क्लिक करके ट्रेड लेना है। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो या फिर सेल शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो। तो मैं बाई कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म पे क्लिक करूँगा
और यहाँ पे 200x इसे आप ऐसे ही अपने हिसाब से रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अब यहाँ पे पहले देखो लिमिट का ऑप्शन आता है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। लिमिट का एक ऑप्शन आता है, जैसे यहाँ पे मार्केट पे लेना चाहते हो या फिर लिमिट पे लेना चाहते हो। तो अब ना इसमें इसके प्राइस के हिसाब से आपको देना होगा। अब क्वांटिटी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा कि यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है। तो क्वांटिटी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे मान लो एक क्वांटिटी रखते हैं तो 0.1 होता है। अब इसकी इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे बैलेंस चाहिए होंगे। अब कह रहा है कि फंड रिक्वायर्ड होंगे, इसके लिए आपको 0.28 USD डॉलर, मतलब बेसिकली यहाँ पे डॉलर का गेम चल रहा है दोस्तों। आई डोंट नो ऐसा क्यों चल रहा है, बट ये शायद डेल्टा एक्सचेंज में ऐसा ही ऑप्शन है। मैं पहली बार आपके सामने ही यूज़ कर रहा हूँ। अब इतना मतलब एक यहाँ पे कह रहा है क्या लिया हुआ हमने, लिमिट पे हमने कर रखा है और एक लॉट साइज हमने ले रखा है। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पे फंड आपको रिक्वायर्ड है 0.28 USD डॉलर, तब जाके आप इसे बाई कर सकते हो। बस बाई पे क्लिक करोगे तो बाई हो जाएगा। बट यहाँ पर देखो आपको सेव अप टू 50% टू एक्टिव स्केल पर ऑफर यहाँ पे मिल रहा है कोई, तो इसे हम चाहें तो एक्टिवेट कर सकते हैं, बट इसे अभी छोड़ देता हूँ फिलहाल के लिए। अब जैसे सेल करना है, मान के चलो बाई का प्रोसेस आपने समझ लिया कि यहाँ पर आपका जो 2x है, फिर यहाँ पे लिमिट है, फिर यहाँ पे आपका USD डॉलर है, क्वांटिटी यहाँ पे आपने चूज कर रखा है कितना है। ये शेयर मतलब जो इथेरियम है ये काफ़ी महंगा है, देखो यहाँ पे $4470 की वैल्यू है इसकी, तो इस हिसाब से करना है। बट मैं आपको छोटा शेयर दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ पर मैं चलता हूँ पोर्टफोलियो में, तो पोर्टफोलियो में कोई शेयर नहीं दिखेगा। चार्ट में अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न दिख जाएंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के, तो हम यहाँ से चार्ट भी देख सकते हैं। अब ये चार्ट बेस्ट चार्ट है जो कि आपके सामने ही शो कर रहा है। यहाँ से हम चार्ट पैटर्न को ऐसे स्क्रॉल डाउन मतलब अप तो नहीं होगा, अप डाउन नहीं होगा, बट यहाँ से राइट लेफ्ट स्क्रॉल करके हम इसके चार्ट पैटर्न को देख सकते हैं। ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे हम कर देंगे दोस्तों मार्केट पे क्लिक। अब मार्केट पे जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने काफ़ी ऑप्शन आएगा, लेकिन ऊपर के साइड में एक सर्च का भी ऑप्शन आ जाता है। तो सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करने अब देखिए जो ये डोज है इसमें भी आपको ऐसे ही यहाँ पे क्वांटिटी स्लाइडर है और इसमें 100x है, तो आप इसमें कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट मैं इसे अभी ऐसे ही रहने देता हूँ। अब मैं एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ इसमें, जैसे यहाँ पे मैं कट कर दे रहा हूँ। मेरा फ़ोन भी दोस्तों थोड़ा सा हैंग कर रहा है, तो माफ़ करना इस चीज़ के लिए, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है, ये फ़ोन मेरा इतना ज़्यादा हैंग कर रहा है सुबह से ही। अब देखो ये प्रॉफिट में चल रहा है डोज USD। अब सेल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्वान्टिटी ही नहीं, तो सेल क्या करेंगे। अब यहाँ पर आपको USD यहाँ पर सेलेक्ट है। अब जैसे मान लो USD सेलेक्ट है, तो यहाँ पर अब आप चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो अमाउंट वगैरह। अब जैसे अमाउंट सेलेक्ट करोगे तो कह रहा है कि यहाँ पे आपका अमाउंट तो आ गया। अब मैं अमाउंट को भी हटा देता हूँ, अभी ऐसे ही छोड़ देता हूँ और मैं यहाँ पे डोज पे कर देता हूँ कि मुझे 10 यहाँ पे 10 दिखा रहा है और यहाँ पे दिखा रहा है 1000। अब कह रहा है कि इसके लिए हमें 2.62 USD डॉलर चाहिए होगा, तब जाके हम 10 मतलब जो क्वांटिटी है वो खरीद पाएंगे और उसके बाद से बाई पे क्लिक करके हम खरीद पाएंगे। लेकिन अवेलेबल मार्जिन हमारे पास कितने हैं, मात्र 0.01 USD, मतलब सिर्फ ₹1 के आसपास है। तो इसीलिए हमें चाहिए लगभग $1 की वैल्यू इस टाइम पे 86 रुपीज़ है, तो 2.86 मतलब लगभग $3 चाहिए। मतलब मान के चलो यहाँ पे ₹250 आपको इसमें ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ पे आपको लगभग 10 क्वांटिटी मिलेंगे। प्राइस लगभग वही चल रहा है दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कॉइन खरीदते हैं बेचते हैं। वैसे मैं प्रैक्टिकली खरीद बेच कर भी दिखा दूंगा अगली वीडियो में। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों कि अगर आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होगी, सारा समझ में आ गया, ऑप्शंस वगैरह इथेरियम ऑप्शंस सब चीज़ समझ में आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर नहीं आ रहा होगा तो जल्दी ही हम इसी चैनल पे सारी तरह के वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि अभी तो मैं आपके सामने ही अकाउंट बनाया हूँ, आगे का प्रोसेस में अभी टाइम लगेगा। तो दोस्तों बस यहाँ पे आने के लिए मतलब यहाँ तक अगर आ ही गए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही अगर अभी को वीडियो को लाइक मतलब अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को एंड करते हैं।